मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे दोस्त तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, तुम्हें बेइज्जत करते हैं, तुम्हें इंसल्ट करते हैं, लेकिन तुम कुछ नहीं कहते। तुम सुनते रहते हो। बाद में तुम वापस से इनका दोस्त बन जाते हो और भूल जाते हो कि ये भी तुम्हारा मजाक उड़ाते थे। तुम्हें वो वॉरियरनेस कहा गया। तुम्हें किसी का हिम्मत कैसे होता है तुम्हें ये सब बोलने का? तुम होना चाहिए एक शेर की तरह। तुम्हें किसी का इंसल्ट सुनने के लिए ये पृथ्वी पे नहीं आए हो, इस दुनिया पे नहीं आए हो। तुम अपना खुद का रास्ता बनाओगे। ये दोस्त क्या होते हैं तुम्हें बताएंगे। तुम उनका इंसल्ट अभी तक नहीं कर पाए हो, और मैं ये प्रमोट नहीं कर रहा कि तुम्हें उनका इंसल्ट करना भी चाहिए, क्योंकि एक समझदार का बात कोई भी बेवकूफ़ नहीं समझ सकता। अगर तुम उन्हें ये ज्ञान फिर से दोगे, वो फिर से तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, तुम्हें नीचा दिखाएंगे। ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये प्रॉब्लम दूर हो जाए तुम्हारी लाइफ से, और तुम्हारा मेंटल हेल्थ और भी ज़्यादा अच्छा हो जाए, और इन दोस्तों का जो मजाक है वो तुम्हें फेस नहीं करना पड़े। पहले तो जान लो कि तुम्हें ऐसा बुरा ट्रीट क्यों करा जाता है। फ्रेंडशिप क्यों होता है? फ्रेंडशिप होता है वैल्यू बेस्ड। तुम अगर उनको कुछ वैल्यू दे रहे हो तो तुमको ये लोग रखना चाहेंगे। अगर तुम रिच हो, तुम्हारे पास बहुत पैसा है, तो ये लोग खोना नहीं चाहेंगे तुम्हें। ये ऐसा बोलेंगे कि अरे इसके पास तो बहुत पैसा है, हम उसको खोना नहीं चाहेंगे, अगर ये चला गया तो हमारा क्या होगा? समझ रहे हो? ऐसा बनना पड़ेगा तुम्हें। और अगर तुम्हारा लुक्स भी अच्छा है तो ये फिर भी तुम्हें खोना नहीं चाहेंगे, क्योंकि ये बोलेंगे हमारे जो ग्रुप में है तुम ग्रुप का फेस बन जाओगे। लेकिन अगर तुम पुअर हो, तुम गरीब हो, तो तुम्हें कोई क्यों भाव देगा? तुम खुद ही सोचो। तुम क्या एक गरीब को इतना भाव दोगे जो कि तुम्हें कोई वैल्यू नहीं दे रहा है, उसका कोई सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है, उसके पास लुक्स भी नहीं है, तो वो क्यों तुम रखना चाहोगे उससे? उसको क्यों दोस्त बनाना चाहोगे? उसको दोस्त बना के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारा कोई फायदा नहीं करा रहा। कोई भी यूजलेस गाय को नहीं पालता, क्योंकि वो दूध नहीं देता। मैं तुम्हें सिंपल सा लेकिन पावरफुल सा एक सॉल्यूशन दूंगा, जिससे तुम इनसे भी ज़्यादा वैल्यूएबल बन जाओगे। मैंने पहले क्या कहा? वैल्यू बेस्ड फ्रेंडशिप होता है। तुम्हें पहले वैल्यूएबल बनना पड़ेगा। वैल्यूएबल कैसे बनोगे? पहला, अगर तुम रिच हो, बहुत बढ़िया, तुम भी बहुत वैल्यूएबल कंसिडर किए जाओगे। अगर तुम ये नहीं हो तो लुक्स के वाइस। अगर तुम्हारा लुक्स भी अच्छा नहीं है तो तीसरे पॉइंट पे आ जाओ। तीसरा तुम इम्प्रूव कर लो, जो कि है तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल्स या सेंस ऑफ ह्यूमर। तुम इसी बंदे को अच्छा लगोगे, उसको रखना चाहोगे जिसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, जो कि फनी है, तुम्हें हंसाता है। उसको क्या तुम खोना चाहोगे? तुम डिप्रेस्ड हो जाओगे अगर तुम्हें कॉमेडी नहीं मिला। अगर तुम वैल्यूएबल बन जाते हो ना, तो ये लोग तुम्हें छोड़ना नहीं चाहेंगे, तो इसलिए तुम वैल्यूएबल बन जाओ। लेकिन अभी तुम ये सारी चीज़ें को एडवाइस को फॉलो कर कर तुम वैल्यूएबल बन चुके हो, लेकिन इसके बाद क्या? इसके बाद एक चीज़ करो, बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, इन दोस्तों को फेंक दो बाहर। तुम्हें नहीं चाहिए ऐसे दोस्त जो कि तुम्हें काम ना आए। तुम्हारा वैल्यू इसके बाद तुम जब वैल्यू अपना बढ़ा चुके हो, इनमें से कोई भी एक चीज़ फॉलो कर कर। अगर तुम्हारा पैसा नहीं था तो पैसा ज़्यादा कमाने लग जाओ। ये नहीं कर सकते तो लुक्स अच्छा कर लो। लुक्स भी अच्छा नहीं कर सकते तो सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा कर लो, या कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा कर लो। इनमें से कोई भी अगर तुम अच्छा कर लेते हो, तुम्हारा वैल्यू बहुत बढ़ जाएगा। तुम्हारा वैल्यू ऐसा हो जाएगा इतना ज़्यादा, और उनका, तुम्हारे दोस्तों का इतना हो जाएगा, तो ये बहुत मिसमैच हो जाएगा। तो तुम्हें एक अच्छा फ्रेंड ग्रुप चूज़ करना चाहिए जो कि तुम्हारे लेवल का हो, इन छोटे लेवल का नहीं। तो इनको बाहर फेंक दो, तुम्हें नहीं चाहिए ऐसे लोग। तुम्हें चाहिए अच्छे मनी वाइज, लुक्स वाइज, जो कि तुम्हें फ़ायदा करा सके। तो ऐसा फ्रेंड ग्रुप चूज़ करो, और ऐसा जो बिटर मैन है उस फ्रेंड ग्रुप में, उनको बाहर फेंक दो, क्योंकि तुम्हें ज़रूरत नहीं है इनकी। तुम्हें एक अच्छा फ्रेंड ग्रुप ज़रूरत है। ये तो
तुमने सुना ही होगा कि यू आर द एवरेज ऑफ 5%। तुम जिन भी 5 लोगों के साथ रहते हो तुम वैसा बन जाते हो। तो एक काम करो, तुम अगर फुटबॉल खेलना चाहते हो, रोनाल्डो, मेसी और नेमार जो भी है उनके साथ अगर रहोगे तो उनके जैसा खेलने लग जाओगे, क्योंकि वो उनके लिए तुम प्रैक्टिस करोगे। लेकिन अगर तुम मूवी देखने वाले नार्ड लोगों के साथ रहोगे तो तुम फुटबॉल कभी नहीं सीख पाओगे। क्यों? क्योंकि यू आर द एवरेज ऑफ 5%, जो कि मैंने बताया। एक शेर को देखा होगा तुमने, तुम सोचो एक शेर अगर 5 गधों के बीच में रहा तो वो कभी क्या शेर के जैसा बिहेव कर पाएगा, वो शिकार कर पाएगा? नहीं, वो भी गधे जैसा ही बन जाएगा, गधा ही बन जाएगा। लेकिन अगर वो शेर की तरह रहता, 5 शेर के बीच में रहता, उनका फ्रेंड्स होता, तो वो भी शेर बन पाता। तो तुम मेरी बात शायद समझ चुके हो। तुम्हें अगर लग रहा है ये क्या बोल रहा है, ये मुझे फॉलो करना ही नहीं है, मैं अपने तरह चलता हूँ, मेरा जो फ्रेंड्स है उनके साथ ही चलता हूँ, क्या ही हो जाएगा? बहुत कुछ हो जाएगा मेरे भाई, मुझे पता है। मेरे लाइफ में मैंने बहुत सारी एक्सपीरियंस करी है और ये चीज़ पे मैं पहुँचा हूँ कि जो भी बुरे लोग हैं वो बुरे ही रहते, वो 10 साल बाद भी ऐसे रहते हैं, टॉक्सिक ही रहते, ये कभी बदलते नहीं हैं। ये जो सांप है सांप ही रहेंगे, तुमको काट देंगे, इसलिए इनसे दूर रहो। खुद का फायदा देखो मेरे भाई। ये लोग जो भी है ना, इनको कोई, उन्हें चाहिए तुमको लूजर फील कराएंगे, लेकिन वो भी लूजर है, लेकिन तुम्हें नीचा फील कराएंगे, तुम डिप्रेस बन जाओगे। तुम कभी भी मेहनत भी करोगे, तुमको ये बोलेंगे कि अरे तू मेहनत कर रहा है, बड़ा आदमी बन गया है, ऐसा वैसा, तुम्हें ऐसा फील कराएंगे। इनसे जितना हो सके उतनी जल्द इनसे बाहर निकलो, क्योंकि ये तुम्हारा मेंटल हेल्थ बहुत ही खराब कर देंगे। इस वीडियो का सामने मैं दे देता हूँ, पहले तो खुद वैल्यूएबल आदमी बन जाओ, बाद में फ्रेंड ग्रुप चेंज करो। इससे तुम्हारा मेंटल हेल्थ इम्प्रूव होगा और तुम वैल्यूएबल इंसान बन जाओगे। तो यही मैं कहना चाहता था। करना है तो फॉलो कर लो, वरना मैं क्या ही कर सकता हूँ, मैं सिर्फ बोल सकता हूँ, तुम फॉलो कर सकते हो, ठीक है? तो थैंक यू ये वीडियो अभी तक देखने के लिए।